समंदर के बीच में जय भीम की गूंज। आरएस परवीन के एक और छात्र ने रचा इतिहास। इस तस्वीर को देखिए। समंदर के बीचों बीच पानी के जहाज पर एक युवा हाथों में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लिए खड़ा है। अपनी ड्यूटी के वक्त बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रहे इस युवा का नाम है भानु प्रसाद। भानु प्रसाद ने मर्चेंट नेवी में बतौर डेक कैडेट ज्वाइन किया है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जब वो पहली ऑफिशियल ट्रिप पर निकला तो हाथों में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का शानदार फोटो लिए हुए था। इसी तस्वीर में आपको तेलंगाना के बसपा अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस आरएस परवीन भी दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल भानु प्रसाद आरएस परवीन के ही स्टूडेंट रहे हैं और इस कामयाबी पर वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आरएस परवीन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, आज स्वेरो नेटवर्क से सुबह की प्रेरणा। भानु प्रसाद मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट के रूप में शामिल हुए और अटलांटिक महासागर में नौकायन किया। हम तेलंगाना में बहुजन शासन में सबसे गरीब परिवारों से लाखों ऐसे बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। दरअसल आरएस परवीन राजनीति में आने से पहले बतौर आईपीएस अफसर तेलंगाना में काम करते थे। उन्होंने तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के तौर पर 2013 से 2021 तक काम किया था। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी और वंचित वर्गों के लाखों बच्चों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी किसी छात्रा ने बड़े बड़े पहाड़ों को फतेह किया तो किसी छात्र ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी मशहूर यूनिवर्सिटीज में जाकर इतिहास रच दिया। यही वजह है कि आज भी उनके छात्र उनके लिए दीवाने नजर आते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने उन्हें गिफ्ट दिया। वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, मास्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव पिल्ली 16 साल के हैं और वो एशिया के सबसे कम उम्र के डेटा साइंस प्रतिभाओं में से एक हैं। वो यूनिवर्सिटीज एक एआई कॉलेज के को-फाउंडर भी हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत में बहुजन शासन के लिए अपने वेतन की बचत से एक डेस्कटॉप दान करने के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। आरएस परवीन ने तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के तौर पर लाखों बच्चों की जिंदगी बदल दी थी। एक बानगी देखिए। देश भर में जब सरकारी शिक्षा मुंह के बल गिरी नजर आती है और सरकारी स्कूल के बच्चे बेहाल से दिखते हैं, तेलंगाना का सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल एक उम्मीद जगाता है। इसकी हर दीवार इस संस्थान की स्टूडेंट की सफलता की कहानी कह रहे थे। स्कूल्स है 84 से है स्कूल्स और विजन भी है, मिशन भी है, मगर विजन के साथ चलना प्रवीण सर आने के बाद ही हो रहे। आवर विजन इज आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और आवर मिशन इज टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। सो इसके लिए पूरा तेलुगु मीडियम स्कूल्स इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। प्रवीण जी 2012 में आए थे जब केवल 123 स्कूल्स थे और जब तो सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल बोले तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बोल के समझते थे, मगर सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल ये सेपरेट विंग है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। और दुनिया भर अभी मालूम चला कि सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल क्या है और इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के रेजिडेंशियल जैसा बीसी वेलफेयर ट्राइबल वेलफेयर भी स्टार्ट करें। और हमारे बच्चे माउंट एवरेस्ट चढ़े, आपको तो मालूम है पूर्णा और आनंद के बारे में। हमारे स्टूडेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैं और 100 से आगे हमारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में हैं, बेंगलुरु में, हर जगह स्वैरोस के हैं। और प्रवीण सर आने के बाद ही एल्यूमिनी द ओल्ड स्टूडेंट ग्रुपिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमारा ये आशा यही है कि ये लड़के भी जैसा बाबा साहब ने दुनिया में सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में गए और वापस आके अपना देश के संविधान लिखे और देश को नया रास्ता में चलाने के लिए कोशिश किए, तो ऐसी भूमिका ये बच्चे भी निभाना करके आशा से हमने ये जॉब पिछले 8 साल से कर रहे हैं। इससे पहले ये चीज़ नहीं था, ये माहौल नहीं था, मगर तेलंगाना गवर्नमेंट खास करके हमारा मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में तो हम ये सब चीज़ करने के लिए कोशिश करें। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद आरएस परवीन ने राजनीति का रुख किया और वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बाबा साहिब के दिखाए रास्ते पर चलने वाले आरएस परवीन की मेहनत और लगन को देखते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती ने उन्हें न सिर्फ तेलंगाना बीएसपी का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, बल्कि उन्हें इसी साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीएसपी की ओर से सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया।
यहाँ अपनी पार्टी की हर हालत में या जरूर सरकार बनाएंगे और सरकार बनने पर फिर यहाँ आपको पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हर मामले में काबिल व मिशनरी कार्यकर्ता को ही बनाया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अर्थात फिर आपके स्टेट का आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ। अर्थात जब हमें यहाँ सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री यहाँ बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री RS प्रवीण कुमार को ही बनाया जाएगा, जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर व VRS लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वे इस पद पर आसीन होकर फिर यूपी की तरह ही यहाँ अपने लोगों का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखेंगे। फिलहाल RS प्रवीण तेलंगाना में बीएसपी को मजबूत करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। वो कभी वंचित वर्गों की समस्याओं को उठाते दिखते हैं तो कभी गांव देहात में लोगों को बसपा से जोड़ने की कोशिश करते दिखते हैं। उनकी राजनीतिक सक्रियता का इतना असर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। पिछले दिनों केसीआर ने RS प्रवीण को हाउस अरेस्ट करा दिया था क्योंकि वो ग्रुप 2 रिक्रूटमेंट परीक्षा के पोस्टपोन होने के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले थे। इस गिरफ्तारी के खिलाफ RS प्रवीण ने घर पर ही सत्याग्रह किया और केसीआर सरकार का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक तेलंगाना की सड़कों पर नजर आए। ऐसा कहा जा सकता है कि RS प्रवीण की सक्रियता को देखते हुए ही केसीआर को दलित वोट बैंक खिसकने का डर है और यही वजह है कि वो कभी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनवाकर दलितों को लुभाने की कोशिश करते हैं तो कभी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को तेलंगाना में बुलावा देकर दलितों को बांटने की कोशिश करते दिखते हैं। कुल मिलाकर RS प्रवीण ने तेलंगाना में न सिर्फ बसपा को मजबूत किया बल्कि दक्षिण की राजनीति में एक नई इबारत भी लिख डाली। लेकिन ये सब तभी मायने रखता है जब आप चुनावी राजनीति में भी कामयाब होते हैं। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या RS प्रवीण इस साल होने वाले असेंबली इलेक्शन में बसपा को तेलंगाना की सरकार में बैठा पाते हैं या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।